जब नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है तो इसे एक जंक्शन के थ्रू पास होना पड़ता है। इस जंक्शन को हम सिनेप्स कहते हैं। इसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पार्ट लेती हैं, और ये दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल वाले में दोनों न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन बहुत पास पास होती हैं, लेकिन केमिकल वाले में इन दोनों के बीच में ये फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है, जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रिकल करंट पास होती है, ये आयंस के थ्रू, जैसे हम जानते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर पास हो जाते हैं थ्रू पोर्स। इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें स्पेशल केमिकल्स यूज़ होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं, और ये वेसिकल्स में फिल्ड रहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल एंड पर। इसमें जो है ट्रांसमिशन बहुत सिमिलर होता है, इम्पल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सॉन। जो एक्सॉन में ट्रांसमिशन होता है वैसे ही यहाँ ये कंटिन्यू करता है। इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में ये वेसिकल्स जो मूव करती हैं और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के पास फ्यूज़ हो जाती हैं और अपना एसिटाइलकोलिन जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उससे रिलीज़ कर देती हैं। फिर ये रिसेप्टर्स उससे बाइंड हो जाते हैं और आयन चैनल्स यहाँ पर खुल जाते हैं, और इसके बाद न्यू पोटेंशियल जनरेट हो जाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। इस तरह से ये आगे फिर इलेक्ट्रिकल हो जाता है। ये जो होता है इम्पल्स ट्रांसमिशन बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा कि एक्सॉन के केस में होता है, और ये इसमें यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ हो रहा है। ये इम्पल्स ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, ये स्लो होता है। ये हमारी बॉडी में बहुत कम जगह होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जगह होता है, इंक्लूडिंग द न्यूरोमस्कुलर जॉइंट, जहाँ पर नर्व और मसल्स का जंक्शन होता है वहाँ पर भी। ये जो है बाई डायरेक्शन होता है, दोनों तरफ हो सकता है, और ये जो है कि यूनी डायरेक्शन होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में ये हो सकता है।